हेलो दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये बात तब की है जब नेहा 8वीं क्लास में पढ़ती थी। नेहा एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और हर सरकारी स्कूल की तरह उसका स्कूल भी बहुत बड़ा हुआ करता था। और स्कूल के पीछे एक छोटी सी खाली जगह भी थी जो अक्सर जंगल ही बनी रहती थी। पीछे उस जगह में कोई भी नहीं जाता था। वहां बड़ी बड़ी घास हर जगह फैली हुई थी। लंच टाइम में अक्सर नेहा और उसके दोस्त खेला करते थे। उस दिन भी वो लंच करने के बाद प्लेग्राउंड में खेलने के लिए आए थे। वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे। नेहा की एक दोस्त डाइन दे रही थी और बाकी सारे छुपने के लिए जा रहे थे। नेहा बाकी सबसे अलग पीछे उस जगह चली जाती है जहां किसी ने भी सोचा नहीं था। थोड़ी देर खेलने के बाद वो सब स्कूल के रूटीन में वापस आ जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद नेहा अपने घर को जाती। उसका सारा दिन हमेशा की तरह गया था, पर उसको पता नहीं था कि आज की रात उसके लिए हमेशा की तरह नहीं होने वाली थी। आधी रात में जब नेहा सो रही थी, उसको सपने में अपने सामने बहुत सी चीजें दिखने लगी थी जो उसको एक हकीकत सी लग रही थी। एक साया उसके गेट पर खड़ा था, एक साया उसके बेड के पास था, एक उसके पैरों के पास और एक उसकी छाती में बैठा था। पूरी एक भूतों की बारात जैसा, और वो उसको ही एकटक देख रहे थे। पीछे से आती हुई कुत्तों की रोने की आवाज। यह सब हो तो उसके सपनों में रहा था, पर उसके लिए एक हकीकत से कम नहीं था। नेहा बहुत डरी हुई थी। उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे। वो डरती हुई उठी। पहले तो वो बहुत घबरा गई थी, पर थोड़ी ही देर बाद उसको एहसास होता है कि वो सपना देख रही थी, इसलिए उसको एक बुरा सपना समझकर फिर से सो जाती है। अगले दिन फिर से उसका वही रूटीन चलता है, स्कूल जाना और घर आके शाम तक वही सब करना। कल रात की बात नेहा ने ज्यादा माइंड नहीं की थी, इसलिए अभी तक किसी को बताई नहीं थी। आज रात भी सोने के बाद आधी रात में नेहा को वही साए फिर से दिखने लगे। उसको आज भी उतने ही साए दिख रहे थे जितने कि कल थे। वो सब आज उसके बेड के पीछे से उसको देख रहे थे, और एक आवाज जो उसके कानों में गूंज रही थी। नेहा चिल्लाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो जितनी ही जान लगा ले, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो सपने से उठ नहीं पा रही थी। तभी वो परछाइयां एक झटके में एक जगह से कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसको इशारा करके अपने पास बुलाने लगती है। वो इतना डर रखी थी कि उसके हाँफने की आवाज बाहर आना स्टार्ट हो गई थी। साइड में उसकी मम्मी इन सब चीजों से उठ जाती है और नेहा की हालत देख उसको उठाने लगती है, पर वो तब भी नहीं उठ रही थी, बस बहुत तेज हाँफ रही थी। उसकी मम्मी घर के सब लोगों को बुला लेती हैं और उसको उठाने के लिए उसको बहुत तेज तेज थप्पड़ मारने और झिंझोड़ने लगती है। नेहा इस वजह से बहुत तेज चिल्लाते हुए उठती है। वो अभी भी हाँफ रही थी। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। वो पसीने से भीगी थी। इस समय रात के 2:15 ही बज रहे थे। नेहा अपने साथ हुई सारी चीज अपने घर वालों को बताती है और वो कल ही किसी के पास जाने का सोचते हैं, पर उस रात न तो नेहा न उसका परिवार कोई नहीं सोता। अगले दिन सुबह होते ही वो एक बाबा के पास जाते हैं और वो उनको बताते हैं कि जरूर इसने किसी ऐसे चीज पर पैर रखा होगा जो इन साया का टोटका था। नेहा का ध्यान सीधा उस दिन में जाता है जब वो स्कूल के पीछे गई थी। वो यह बात जब बताती है तो वो बाबा फिर से एक टोटका देते हैं और वही रखने को बोलते हैं। अगले दिन नेहा अपनी मम्मी के साथ जाके उसी जगह में वो सब करती है जो उस बाबा ने बोला था। दोस्तों, क्या आपका स्कूल भी ऐसी जगह है? हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें